आपका रवैया ही है जो किसी को भी हमारे साथ रहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि पैसा और रूप सबके पास नहीं होते। फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसके पास ये सब नहीं होता। तो अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपसे इंप्रेस हो जाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड और चेहरे पर स्माइल जिंदगी में लिए हुए फैसला और लोगों के बीच खुद को प्रेजेंट करने का ढंग ही आपको दूसरे से अलग करता है और एक अलग पहचान देता है। यूं तो जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती है, पर मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि तोते की तरह, क्योंकि तोता तो बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। तो 7 जीवन बदलने वाली चीजें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 से लेकर 320 किलोमीटर घंटा प्रति की रफ्तार से उड़ता है और जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे कि हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी संघर्ष की वजह से। बाज जोखिम से कभी नहीं डरता। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर एक मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यही से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। जब बाज का बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड के बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर ले जाती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हार्ड रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बाज कभी हार नहीं मानता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30 से 35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंचें इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे कि उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग सकता है, और दूसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो इसी दूसरे रास्ते को चुनता है। बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर से शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को फाड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई पंजों के उगने का, और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नई पंख उगाने का, और इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन का समय लगता है। इन 5 महीनों के कड़ी मेहनत से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोगों के साथ हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही टाइम जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का फोकस और नजरें बहुत स्ट्रांग होती है। बाज अपने शिकार को 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे रास्ते में कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। बाज मरे हुए जानवर को कभी नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो,
और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान लगाओ और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें वही रहने दो जहां उनकी जगह है, और अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, सब थॉट मर चुके हैं और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तब सारे पंछी छुप कर बैठ जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और वो उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। बाज की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज अपने घोंसले से हमेशा नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है वो आरामदायक ना हो, क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि आराम क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ एक टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये था वो 7 चीजें जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कौन सा जोन में हैं। तो इस मोटिवेशन के वीडियो में आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके। ऐसे नए नए और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।